नेपाल में आई भीषण जल प्रलय के बाद अब एक और बड़े खतरे की आशंका सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ों में बनी एक अस्थायी झील में लगातार पानी जमा हो रहा है और अगले 72 घंटे बेहद अहम बताए जा रहे हैं। आशंका है कि अगर यह झील टूटी तो तबाही का असर नेपाल के साथ साथ भारत तक भी पहुंच सकता है। इस पूरी स्थिति को लेकर चीन की चेतावनी भी चर्चा में है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पहले समय रहते चेतावनी नहीं दी गई, लेकिन अब चीन की ओर से कहा जा रहा है कि एक और बड़ी झील टूट सकती है। वैज्ञानिक विश्लेषण में भी भूकंप के बाद ग्लेशियर झीलों के टूटने से पैदा होने वाले खतरे पर चिंता जताई गई है। नेपाल में आई जल प्रलय ने पहले ही भारी तबाही मचा दी है। रिपोर्ट के अनुसार हादसे में 389 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। नेपाल के कई इलाकों में अचानक आई बाढ़ और मलबे ने सड़क, घर और दूसरी जरूरी सुविधाओं को प्रभावित किया है। सबसे बड़ी चिंता अब उन लोगों की है जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। इस आपदा का असर भारत में भी दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 225 लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जो नेपाल में अलग अलग परियोजनाओं और कामकाज से जुड़े हुए थे। एक पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 63 भारतीयों के लापता होने की जानकारी भी सामने आई है। इसके अलावा तमिलनाडु से नेपाल गए लोगों में भी कई के संपर्क में नहीं होने की बात कही गई है। अब चिंता इस बात की है कि अगर पहाड़ों में जमा पानी अचानक नीचे की ओर बहा तो नेपाल की नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में निचले इलाकों के साथ साथ सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रों पर भी खतरा बढ़ सकता है। यानी अगले कुछ घंटे नेपाल और भारत दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल निगरानी और राहत बचाव अभियान तेज किया जा रहा है, लेकिन असली सवाल यही है, क्या यह अस्थायी झील सुरक्षित रहेगी या एक और बड़ी आपदा का रास्ता खुलेगा? देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।